देखिए, सर्वप्रथम तो आप सभी लोग व्यापार मंडल की कॉल पर आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी ने भी अपनी आवाज़ उठानी होती है तो आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो मीडिया ही एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू अपनी आवाज़ उठाई जा सके। आज प्रेस वार्ता करने का मकसद जो रुद्रपुर में आज लगभग 125 दुकानदारों को, मैं तो कहूँगा निर्दोष दुकानदारों को, जो आज उनका आशियाना उजाड़ दिया गया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जैसा वहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से आज उन्होंने उनके आशियानों को ढाया है, ये सरासर गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उनको कहीं और बसाया जाए। अगर उनके आशियाने उजाड़े गए हैं, पहले तो उजड़ने नहीं चाहिए थे, क्योंकि कहीं पे 42 फुट पे कहीं आपके सरकारी संस्थान आ रहे हैं, आपने उनको नहीं उजाड़ा। सामने रोडवेज है, उसको नहीं उजाड़ा। दुकानदार जो 57-58 फीट पीछे थे, उनको उजाड़ दिया गया। सर्वप्रथम तो उनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए था। अगर उजाड़ भी दिया गया तो उनको पुनर्स्थापना की जगह होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कहीं भी कोई अतिक्रमण हटाया जाता है तो सबसे पहले नोटिस आते हैं। नोटिस आने के बाद कई बार उसके जवाब तलब भी होते हैं, पत्राचार होता है। उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई फिर कोर्ट कचहरी भी होती है। उसके बाद बताया जाता है कि भाई आपको अब ये दुकानें आपकी टूटनी ही टूटनी, या दुकानें हो या बस्ती हो, कुछ भी हो, कि ये टूटनी ही टूटनी। उनको समय दिया जाता है कि इतने समय के अंदर आप अपना सामान हटा लें, अपने जो भी आप जरूरी सामान इसमें से निकालना चाहें निकाल लीजिए, या अपने खर्चे पर खुद ढा लीजिए। लेकिन यहाँ तो प्रशासन ने मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन के अंदर सारा काम कर दिया। वाली बात की और एसडीएम साहब के बयान की बात की, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि सारा काम अनलीगल तरीके से हुआ है। इतनी जल्दी मतलब इस तरीके से कोई भी अतिक्रमण को ढा देना, अतिक्रमण पहली बार तो मैं तो उसे अतिक्रमण इसलिए नहीं मानता कि नाली जो होती है वो हद होती है। नाली से 12 फीट पीछे दुकानें बनी हुई थी, वो आज की नहीं बनी, 40-50 साल पहले की बनी हुई। उनको वो अतिक्रमण की जद में कैसे आ गई? और फिर दूसरी बात यह कि आप सामने तोड़िए ना, बस स्टैंड को तोड़िए जो 42 फीट पे है, उसको आप नहीं तोड़ रहे हैं। 45 फीट पे आपका सिंचाई विभाग है और आपका नगर निगम का ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, उनको आप नहीं तोड़ रहे हैं जो 45-50 फीट के अंदर अंदर है। और जो 57-58 फीट पे बने हुए हैं, उनको आप व्यापारियों के आशियाने तोड़ रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं। अब तो ये कुछ भी जो है वो लीगल तरीके से नहीं हुआ। आप नेशनल 87 की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ बढ़ेगा ना, दोनों तरफ टूटेगा ना, एक ही तरफ क्यों? जिस तरफ व्यापारी थे, बेचारे गरीब व्यापारी जो अपना फड़ खोखे लगा के अपना रोजगार चला रहे थे, कम से कम उसमें 5 से 6 हजार लोग उसमें उनकी रोजगार चला गया। क्योंकि एक दुकानदार थे, 125 दुकानें थी, फिर उन पे लड़के काम करते थे, वो कहीं से सामान लाते होंगे, कहीं बेचते होंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से कम 5000 लोगों का रोजगार छिन गया। अगर तोड़ना था तो दोनों तरफ तोड़ते ना, एक तरफ क्यों तोड़ रहे हैं? तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों? हमारे व्यापारियों के साथ ही ऐसा क्यों? जबकि व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उन्हीं टैक्स की वजह से सरकारें काम करती हैं अपने राज्य में और अपने केंद्र में काम करती हैं, अधिकारियों की तनख्वाहें वहां से निकलती हैं। उसके बावजूद भी जो भी जोर आता है व्यापारी पे आता है। कह रहा हूँ कि ये कोई सोची समझी राजनीति के तहत ये काम हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, इतनी बड़ी मार्केट, पहले तो उसमें 5 या 6 दिन के अंदर वो ढा दी गई। तो समोसा मार्केट तो बेचारी छोटी सी मार्केट है, उसे 1 घंटा, मैं तो कह रहा हूँ उसको हो सकता बिना नोटिस दिए भी वो गिरा सकते थे। की भेंट चढ़ा है। अगर ये चाहते तो बहुत सारे सत्ता में इस समय सत्ताधारी विधायक भी हैं वहाँ पे, अगर वो चाहते तो इसको बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती थी, कुछ भी प्रयास किए जा सकते थे। लेकिन हम कोई राजनीति वाली बात नहीं करेंगे। वो बच सकती थी, कोई भी प्रयास करता तो बच सकती थी। मुख्यमंत्री जी को गुहार लगाई जाती, उनसे मिलना चाहिए था। व्यापार मंडल के शिष्टमंडल को भी मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं सुनवाई अवश्य होती। लेकिन वो बात का विषय है। अब क्योंकि दुकानें टूट चुकी हैं, सारी बात पे एक बार चर्चा अवश्य की जाए। रुद्रपुर व्यापार मंडल को आगे आपका किस प्रकार का समर्थन रहेगा? देखिए, गदरपुर व्यापार मंडल पहले भी वहाँ समर्थन करके आया और आगे भी जो भी संजय जुनेजा जी का अगला कदम होगा, जहां भी उनको गदरपुर व्यापार मंडल की जरूरत होगी, व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा होगा।